बड़ी सुगम सरल बात है। अपने बातें तरह तरह आती, कोई अनुकूल आवे, कोई प्रतिकूल आवे, कोई ठीक आवे, कोई बेठीक आवे, संकल्प विकल्प रहता है, परिस्थिति आती है विकट, ये बदलती है ना बातें। ये तो अपना अनुभव है ना, कभी सुख और कभी दुख और कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी ठीक और कभी बेठीक, पूर्ण हुए उसमें भी तरह तरह हुए, ये तो अनुभव है ना। इस अनुभव से एक बात बड़ी सिद्ध होती है कि जो मालूम होता है जिसको, वो एक रहता है। तरह तरह का अनुभव है, सुख का, दुख का, अनुकूलता प्रतिकूलता का, ठीक बेठी का बोध होता है। जिसको ज्ञान होता है ना, वो तो एक ही वही रहता है ना, कंफ्यूज होते हैं ना। अनुकूलता आने पर वही रहता है, प्रतिकूलता आने पर दूसरा हो जाता है क्या? बहुत सरल सीधी बात, तत्व ज्ञान की बात है यार। ख्याल में आएगी नहीं बात, क्यों सर बैठी ही नहीं बात भाई। मानो दो तरह का अनुभव होता है ना, ठीक बेठी का, अनुकूलता प्रतिकूलता का, तरह तरह का ज्ञान होता है ना, बातों का ज्ञान होता है। ऐसा ये ठीक बोला, ये ऐसा बोला, ये आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, या परिस्थिति ऐसी है, वो परिस्थिति ऐसी है। ये बदलने वाली चीजें है ना, बदलने का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? अवस्थाओं को बदलने का होता है, पर वस्तुओं को बदलने का होता है, व्यक्तियों को बदलने का ज्ञान होता है, भावों के बदलने का ज्ञान होता है, मन के संकल्प के बदलने का ज्ञान होता है ना, ये तो होता है ना। ये बदलने का ज्ञान होता है, तो जिसको ज्ञान होता है वो बदलने वाला नहीं है, आप बात सिद्ध होती है ना। क्या सर, जिसको ज्ञान होता है अनुकूलता प्रतिकूलता का, जिसको ज्ञान होता है वो तो एक वही रहता है ना। तरह तरह के ज्ञानों में जानने वाला तो एक ही रहता है, वही रहता है। तो बदलने वालों में स्थिति करो और चाहे न बदलने वाले में स्थिति करो, इसमें स्वतंत्रता है अपनी, किस पराधीनता है। अपनी स्थिति, अपना जो स्वयं रहते हो वो स्वयं रहते हो, बदलने वाले के साथ बदलते हो, एक तो एक बदलने के बाद नहीं बदलते हो। तो आप बदलने वाले में न बदलने वाले में किस में स्थित रहते हैं, ये ज्ञान भी तो आपको है। स्वतंत्रता है कि नहीं इसमें? नफा हुआ नुकसान हुआ स्पष्ट ठीक से, 10,000 20,000 का नफा हुआ, 10-20,000 का नुकसान हुआ। तो नफा और नुकसान जो हुआ, तो नफा और नुकसान को जानने वाला एक रहा कि दो रहे? नफा जानने वाला दूसरा, नुकसान जानने वाला दूसरा होता है क्या? आप नफा और नुकसान होता है, बनता है, बिगड़ता है, उसमें स्थित होकर राजी नाराज होते हैं। अगर उसमें स्थित न होकर के दोनों को जानने वाले दुख सुख नहीं होगा ना, इसमें स्वतंत्रता है। आप नफे नुकसान में स्थित हो सकते हो, नफे नुकसान के ज्ञान में स्थित हो सकते हो, और जिसमें भी नफे नुकसान में स्थित होना तो पर में स्थित होना है, और नफा नुकसान दोनों बदलते हैं। आपके सामने आप है जो स्वयं स्थिति है, सब दुख का सोचा स्वस्थ। ठीक आती है में। आप बताओ भाई, इसमें कोई शंका रहती हो? मानो बदलने में है, बदलने का तो ज्ञान अपने को होता है कि नहीं? बालक था, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, रोगी हो गया, निरोगी हो गया, ये बदलता है ना।
तो निरोगी रोगी में बदलना में अपने को रोगी निरोगी मानना एक तो, और एक रोग निरोग आने जाने में अपने को तटस्थ मानना कि मेरे सामने रोगी होता है, निरोग होता है, अस्वस्थ होता है, अस्वस्थ होता है, तो इनको जानने वाले में फर्क क्या पड़ा? देखने में काला है, पीला है, लाल है, सफेद है, ऐसा है, पर आंख में क्या फर्क पड़ा? आंख के सामने दिखने वालों में रंग बदला, पर तो आंख में क्या बदला? आंख तो एक ही नहीं ना। इसी तरह से सुख और दुख दो आते हैं, अनुकूल प्रतिकूल दो आती है। दो आने पर अपने खुद में दो कैसे आई? तो अपना तो एक ही रहा ना। ये बात समझ आती है कि नहीं? बोलो, नहीं आती तो बोलो। मानो ठीक और बेठीक, अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख और दुख, ये दो चीजें आती है तो दोनों का ज्ञान होता है कि नहीं? अब दोनों का ज्ञान होता है, वो एक है कि दो है? बताओ। नफा नुकसान का ज्ञान होता है, वो एक होता है कि नफा नुकसान में न्यारा होता है? एक ही है ना। तो नफे नुकसान के साथ में अपने मिलते हैं तब न सुख दुख होता है। और दोनों को देखने वाले ही अपने रहने वाले सुख दुख कैसे होगा? रास्ते पर मोटर आई या नहीं आई, दोनों को अपना देखते हैं, तो अपना देखने वाले में क्या फर्क पड़ा? मोटर आती तो धूली उड़ती है, नहीं आती तो नहीं उड़ती, तो उसमें तो फर्क है, रास्ते में तो फर्क पड़ा, तो हम देखने वाले क्या फर्क पड़ा? ठीक अनुभव होने की बड़ी बात है ये। इसमें संदेह हो तो बताओ, संदेह है कोई? संदेह नहीं है ना। तो सुख दुख आता जाता रहता है। आगमा पाइनो अनित्या, मात्रा स्पर्शा सुखों से शीतोष्ण सुख दुखदा, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाई न आने जाने वाले, सांस्कृतिक श्रेणी आप ही अपने अलग है उनसे। तब दो का ज्ञान होता है। अगर दोनों में अपने अलग न होते तो दो बात का ज्ञान हमारे कैसे होता? एक में ही रहते हैं हम, सुख में रहते सुख का ही ज्ञान होता, दुख में रहते दुख का ही ज्ञान होता है, सुख में दोनों में रहते हैं तब दोनों का ज्ञान होता है। तो दोनों में एक रहते हैं, दो में दो होते हैं। हम तो एक ही रहते हैं ना। तो दोनों में एक रहने में असम हुआ, सम दुख सुख स्वस्थ, सीधी बात है नहीं अटपटी। सम दुख सुख स्वस्थ, स्व है वो सुख दुख में सम रहता है, वो स्वस्थ होता है। सुख दुख तो वो स्वस्थ नहीं होता है, परस्त होता है। सुखस्थ दुखस्थ होता है, स्वस्थ नहीं होता। स्व में तो सुख दुख अलग दिखे दोनों। दुख में सुख में मिलो तो दुख के साथ मिल जाओगा तो अपने में परिवर्तन दिखेगा, सुखी दुखी होगा। रहता है अपने एक, परिवर्तन होता नहीं है हमारे में। ये बात समझ में आती है कि नहीं? ये खास ज्ञान की बात है। दोनों चीजों में हम एक रहते हैं, वो अपने आप में स्थित रहना है, ये है ज्ञान। और आने जाने वाले के साथ मिल जाना है, ये अज्ञान। दोनों स्थिति में अपने स्वतंत्र है, चाहे नफा नुकसान में स्थित हो, चाहे नफा नुकसान के जानने में स्थित हो। इसमें स्वतंत्र है कि नहीं हम? है ना। तो वो नफा नुकसान में स्थित न होना, अपने स्थित होना, ये ज्ञान है। और इसमें अपने में स्थित न रहेगा, नफा नुकसान में स्थित होना, ये अज्ञान है। तो ज्ञान अज्ञान दोनों में अपने स्थित रह सकते हैं, ज्ञान में स्थित में, अज्ञान में। तो फिर अज्ञान में स्थित क्यों हो? दुख पाव है, इधर नहीं तो मौज रहे, आनंद रहे, सम रहे। तो समता स्वतः रहती है कि नहीं?
समत्वम योग उच्यते, समता का नाम है योग। तो योग में स्थित अपने हो गए, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा भूत्वा योगस्थ समत्वम योग उच्यते। ये तो अपने अनुभव की बात है ना, इनमें स्वतंत्रता है, इनमें स्वतंत्रता है, इसमें पराधीनता कैसी हुई? मेरी बात तो समझ ठीक आगे नहीं मैंने, मेरे कहने में गलती तो नहीं हुई? आप बताओ भाई। हाँ, तो सुख दुख में स्वस्थ में क्या कहा? सहन करना स्वस्थ होना में हेतु है, दुख सहन करने से स्वस्थ रह पाएंगे। हाँ, मानो स्वस्थ रहते हो, होने से कर पाएंगे ऐसी बात नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ आप स्वयं स्वस्थ रहते हैं, उस तरफ दृष्टि कराता हूँ आपकी, होने को नहीं कहता हूँ। नए ढंग से सब नहीं होना, नए ढंग से नहीं होना है। नए ढंग होने में तो परिश्रम पड़ेगा, और नए ढंग न होने में परिश्रम नहीं पड़ेगा। ख्याल किया आपने? हम नहीं हो रहे, सच इसका कारण तो ये हम सहन नहीं कर रहे। मैंने सहन करना न करना की बात मैं कहता ही नहीं। मैं कहता हूँ कि सुख आता है, दुख आता है, अनुकूलता आती है, प्रतिकूलता आती है, उसमें आप एक रहते हो, दो होते हो? एक रहते हो ना, तो एक ही जगह रहो, ठीक हो गया। एक ही जगह रहो। सहना तो तब हो कि आप में कोई आफत आती हो, तब सहना होता है। आफत आती ही नहीं आप में। आप तो तांस तितिक्षु की तरफ कहते हो कि हम सह लेते हैं तब एक रहते हैं, नहीं सहते तो हम एक नहीं रहते। आप तो ये बात कहते हो, हम कहते हैं आप एक रहते हो। जी, और तो इसमें एक रहते हो, उसमें ही रहो। आप दूसरे में क्यों जाते हो? इनमें जाने में न रहने में आप स्वतंत्र हो, परतंत्र हो? स्वतंत्र है, वैसे भी यही बात है। हाँ, तो स्वयं में होती नहीं, तो स्वयं ही स्थित रहो। आप स्वयं स्थित रहते हो। मेरा मतलब इतना है कि करने की नहीं कहता हूँ, आप रहते हो, उधर दृष्टि आप रखो। सुख वही है, वही है, दुख में वही है, अनुकूलता में वही है, प्रतिकूलता में वही है, नफे में वही है, घाटे में भी वही है। मैं वही है ही वो, ये में होना नहीं है। दोनों में हम अलग रहे ये नहीं कहता हूँ, दोनों को सह लो ये नहीं कहता हूँ। आप है ऐसे, यो कहता हूँ। एक सहने की बात वे, उसमें तो सुख दुख आ गए, उनमें सह लो। हम सहने में अब सुख आ गया, दुख आ गया, उनको सह लिया। अरे सह क्या लिया? आप एक रहते हो सुख दुख पे, सह ले क्या? आपके ऊपर आया ही नहीं, क्या सह लोगे आप? आपके सामने गुजरी है बात, सुख दुख थी, सुख ही गुजरेगी, गुजरेगी। अनुकूलता भी आ गई, प्रतिकूलता भी है, तो आने जाने वाली है। आगमा पाई ना अनित्य, आने वाले है ना अनित्य है। आप अनित्य थोड़े ही हो, आप आने जाने वाले नहीं हो ना, आप आने जाने वाले हो, आप अनित्य हो। मैं तो केवल आप हो वही बात बताता हूँ कि अपनी बात ही अनुभव सिद्ध है। ये बात स्वतः ये आई नहीं, तो बस अपने में अनुभव रहो, अपने स्वतः ही आप रहते हो, वहीं रह रहे हो। कहता हूँ आप रहते हो, इसका ख्याल कराता हूँ, आप तो रहते ही हो, आप तो हो ही हुई, सब दूसरे हो। बात को कहना गल में घुस करके
भी ठीक होने वाली बात है। शयन करने की बात कहना तो पहले गंद में घुस करके फिर साफ होने तो इसे साफ करने की है। बात तो है ही। हाँ, अब ठीक बोले यार। पहले सहने को कह रहे क्या? अरे सहने की नहीं कहता हूँ, रहने की कहता हूँ। ख्याल में आई नहीं बात? ये तो स्वतः सिद्ध बात है। इसमें उद्योग नहीं है, परिश्रम नहीं है, इसमें कोई बढ़ना नहीं है, कोई बिगड़ना नहीं है, कोई लाना नहीं है, कोई देना नहीं है, ले जाना नहीं है, लाना नहीं है, त्यागना नहीं है, ग्रहण करना नहीं है, कुछ करना नहीं है जो कुछ जो रहना है बस। स्वरूप का बोध है। स्वरूप का बोध है। अब ठीक बोले आप। इस स्वरूप का बोध है। स्वरूप का बोध है, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। इसका नाम मुक्ति है। छूट गए कि नहीं दोनों से? सुख दुख दोनों से छूट गए ना, तो छूटे हुए हैं आप। सुख दुख में तो जानकर फंसते हो, छूटे हुए स्वतः हो। वास्तविकता है ये। सुखी दुखी होते हैं, ये अवास्तविकता है। बदलती है वो अवास्तविक चीज होती है, नहीं बदलती वो वास्तविक होती है। जो चीज नहीं बदलती वो वास्तविक, बदलती वो अवास्तविक, वो बनावटी। नहीं बदले वो असली। मानव नहीं है, ऐसा ही माने थोड़ा ही है। बात है जैसी किसे देख रहे, इसका नाम जैसी वस्तु है उसको वैसी की वैसी जानने का नाम ज्ञान है। अरे है और तरह की, जो है और तरह की बोले जो वो अज्ञान है। बस समझी नहीं बात में। समझे तो आ तो बात तो वही रही ना। तो मैं सहने की बात नहीं कहता हूँ, मैं तो रहने की बात कहता हूँ। आप रहते हो, सहने की जरूरत है नहीं। आप अगर नहीं सहते हो तो सहने की कही जाकर आप सह लो। हम सहने की कहते नहीं, आप तो रहने की कहते हो। आप एक रहते हो स्वतः स्वाभाविक। ये ख्याल में आया कि नहीं? ये विषय समझे कि नहीं समझे? ये तो अपने अनुभव में जिससे हाँ, अनुभव में, अपने अनुभव में स्थिति हुई। ना सुखी हुआ ना दुखी हुआ। आप तो वही रहे स्वतः स्वाभाविक। अब वह के उसके साथ में मिल जाना, इसमें तो उद्योग है। और उद्योग नहीं करना, आप अपने अपने सिद्ध हो। वैसे ही दो तरह की बात आती, दोनों को हम जानते हैं। तो हम जानते हैं वो दो नहीं हुए ना। स्वतः सिद्ध चीज है, स्वाभाविक। सम दुख है, सुख है, स्वस्थ है। क्यों कि स्वस्थ है तो परस्थ होने में तो उद्योग करना पड़ता है, स्वस्थ होने में उद्योग थोड़ी करना पड़ता है। आप अपनी जगह बैठो, इसमें तो सुगम बार है। आप दूसरी जगह फिर वहां बैठो, फिर वहां से वहां बैठो, तो इसमें तो परिश्रम पड़ता है। पर अपनी जगह बैठने में क्या परिश्रम पड़ता है बताओ? तो मैं तो केवल लक्ष्य कराता हूँ। मैं सहने की नहीं कहता, बैठने की नहीं कहता, उठने की नहीं कहता, आने की नहीं कहता, जाने की नहीं कहता। है जो बात बताता हूँ कि इधर ध्यान दिया कि नहीं आपने? आप एक रहते हो और ये बैठे हैं, रहते जाते हैं, आगमा पायना नहीं चाहिए। सहने की बात नहीं कहता मैं। ये बात सही है कि नहीं, ये आपसे पूछता हूँ। आप एक ही रहते हो, अनुकूल समझता आने जाने वाली जैसी है। अब बात सच्ची है कि झूठी, ये बताओ। हाँ जी, सही है तो आने जाने वाले साथ में जानकर मिलो मत। आप है जो रहो। ये तमाशा है। अब कोई खेल देखते हो तो खेल में मिल जाओ। जैसे फुटबॉल देखते हैं तो फुटबॉल देखने वाले दो तरह के आदमी हैं। एक तो फुटबॉल देखने वाले हैं, एक पार्टी में मिलने वाले हैं। फुटबॉल देखा हुआ ना आपने? मेरे देखना काम नहीं पड़ा, पर सुनने का मेरे काम पड़ा है। एक पार्टी मिल जाते हैं देखने वाले, ये पार्टी हमारी। जानने पहचानने, जाति का पता नहीं, नाम का पता नहीं, गांव का पता नहीं,
स्वभाव का पता नहीं, 7% का पता नहीं। पार्टी अपनी मान ली, अब वो पार्टी अपनी जीतती जो राजी हो जाते हैं, अपनी नहीं जीत नाराज हो जाते हैं। मुफ्त में कोई ठा नहीं, पार्टी वालों को पता नहीं, आपने मान लिया अपना। आप बात समझ आती है कि नहीं? आती है ना समझ? मेरी सुनी हुई है पर बात ठीक है ना। तो वो मुफ्त में जानकर पार्टी के साथ मिलकर हमारी पार्टी मानने से आपके सुख दुख दोनों होते हैं, और नहीं तो सुख दोनों मौज ही होती है, सुख में भी मौज और दुख में भी मौज। क्यों हम तो तमाशा देखते हैं, देखो निरपक हो तमाशा। संतों ने कहा कि देखो निरपक हो तमाशा देखो, सुख आ गया, कभी दुख आ गया, कभी बीमारी आ गई, कभी स्वस्थता आ गई, कभी आने जाने वाला है तो रहने वाला तो है नहीं, ना सुख रहने वाला, ना दुख रहने वाला, ना बीमारी रहने वाली, ना स्वस्थता रहने वाली, नहीं रहने वाली। उन्हें क्या देखे, रहने वाले सब देखो। अब ख्याल में आ गई बात, बस इसमें से आए। इतना ये उद्योग है, ये मनुष्य जन्म की सफलता है। मनुष्य समझ सकता है गाय उत्तम से उत्तम है, गोबर और गोमूत्र जिसका शुद्ध होता है, ऐसी गाय को समझा सकते हो गया ये बात। अरे आपके समझने में जोर पड़ता है क्या? सीधी सीधी बात है। आप एक रहते हो, नहीं दो का ज्ञान आपको कैसे होता है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का ज्ञान होता है आपको, तो आप जागृत में अगर रहते हो तो स्वप्न सुषुप्ति में नहीं जा सकते, स्वप्न में आप जाते हो तो जागृत में सुषुप्ति में नहीं जा सकते, सुषुप्ति में रहते हो जागृत में स्वप्न में नहीं जा सकते। आप स्वप्न जागृत सुषुप्ति तीनों में जाते हो, तीनों को जानते हो, तीनों में रहते हो, तो तीनों में एक रहते हो। अवस्थाएं बदलती, आप बदलते हो क्या? सीधी बात है ना। बस वही यहाँ पर रहो, ये ज्ञान हो गया, गुरु के साथ मिल गया, अज्ञान हो गया। तो अज्ञान में तो परिश्रम है, ज्ञान में क्या परिश्रम है? तो ये मिलता तो है ही नहीं, मिलता है ही नहीं। मिल जाए तो दूसरे में जाएगा कैसे? एक में अगर मिल जाए, लिप्त हो जाए, तो दूसरी अवस्था में कैसे जाएगा? सीधी सच्ची बात है ना, ठीक सच्ची बात। बस तो अपने रहना भाई, उसको समदुख सुख स्वस्थ समदोष्टात्मकांचन तुल्य प्रिया प्रिय होती रस तुल्य निंदा तुलसी माना अपमान्यो तुल्य तुल्य मित्रादि पक्ष सर्वरम परिचय गुणातीत उच्चते गुणातीत है। गुणातीत है, स्वतः स्वाभाविक। गुणातीत तो स्वतः है, तभी तो तीनों गुणों में जाता है, तीनों गुणों को देखता है, तीनों गुणों का कार्य होता है, तीनों गुणों की क्रिया होती है। अगर आप में एक में होती है, आप तीन बनते ही नहीं। तो सीधी बात है जो बात है, किसी सारा बात है। ये जीवन मुक्ति है, ऊंची से ऊंची अवस्था है, सीधी है ऐसी अवस्था, ऐसी करनी नहीं है। इसमें उद्योग नहीं करना है, परिश्रम नहीं करना है, परिश्रम रहित होना है, वैसे आवे जावे। ये जीवन मुक्ति है। तो जीवन मुक्त ही जीवन मुक्त होता है, बद्ध मुक्त नहीं होता। और मुक्त होता वो बद्ध नहीं होता, बद्ध बद्ध ही है, मुक्त मुक्त ही है। बात में ख्याल में आएगी नहीं, सीधी बात है। लक्ष्य केवल लक्ष्य करना, केवल लक्ष्य। जैसे शंकर सहज स्वरूप संभारा, भगवान शंकर ने सहज स्वरूप को संभाला, पर आगे समाधि करना पाना सहज स्वतः है। बद्ध इनके साथ हो जाना, बदलने वाले के साथ मिलना बद्ध है, बदलने वाले के साथ न मिलना मुक्त है। बद्ध है ही नहीं, बद्ध तो है ही नहीं, बद्ध तो माना हुआ है, और मुक्त स्वतः है, मुक्त माना हुआ नहीं है, मुक्त तो है।
वहम है बोले तो वहम मिटाने वास्ते की बात कहता हूँ, केवल लक्ष्य कराता हूँ कि इधर आप देखो, अब बद्ध हो ही नहीं, मुक्त होता है वही मुक्त होता है, बद्ध मुक्त कैसे हो जाएगा? जो बदला हुआ होगा मुक्त कैसे होगा? मुक्त ही मुक्त होता है, और मुक्त का मुक्त हो गए क्या? मुक्त है ही हो गए क्या? इसमें शंका हो तो बोलो, सीधी बात है, सरल एकदम सच्ची ठीक। शंका हो तो बोलो। गलती कहाँ होती है? गलती कहाँ हो रही है? गलती इसके साथ मिल जाती होती है, बदलने वाले के साथ मिल जाते हो, जो बदलने वाले आप नहीं हो उसके साथ मिल जाती, ये गलती होती है, ये गलती है। वो गलती मानते कि मिट जाती है, मिले क्यों? हम अपने साथ रहते हो, मिलते हैं ही नहीं, मिलता मान लेते हो, सही बात है। अब ठीक आ गया ना समझ में? नारायण 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 नारायण, कैसी मोटी बात है, कितनी सोरी है मुक्ति। सोरी दोरी होता ही नहीं, जो करना पड़े तो सोरी दोरी है, उसमें करना पड़ता ही नहीं, वो सोरी दोरी क्या है? आप